दोस्तों, सबलिमिनल लफ्ज इंसान की साइकोलॉजी की स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है जिसका ताल्लुक इंसान के दिमाग से है। इस लफ्ज का मतलब है कि किसी इंसान के जहन में कुछ भी डालना हो जिससे उसे अंदाजा भी ना हो कि वो ये चीज सीख रहा है, उसे सबलिमिनल प्रोग्रामिंग या सबलिमिनल मैसेजेस कहते हैं, जिसमें इंसान को पता भी नहीं चलता और उसके जहन में कोई मैसेज स्टोर भी कर दिया जाता है। ये सबलिमिनल मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं जो बाद में आपकी आदतें बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ सबलिमिनल मैसेजेस को एक्सपोज करेंगे। अब ये वीडियो बच्चों के देखने की बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप ये वीडियो मत देखें, और अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो अपने जहन को बहुत खुला करके ये वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें कि डिज्नी कैसे आपके बच्चों के जहनों से खेल रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सबलिमिनल मैसेजेस कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्शियस माइंड यानी शाऊर या हाजिर दिमाग इन चीजों को पकड़ नहीं पाता, मगर हमारा लाशाऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड इन सभी चीजों को स्टोर कर रहा होता है। डिज्नी की मशहूर फिल्म द लॉयन किंग में जब ये शेर ऐसे इस पहाड़ पर आकर बैठता है तो जो धूल उठती है वो लफ्ज सेक्स बनाती है, और यही वजह है जब स्कूल जाने वाले बच्चों के हाथ पहली दफा इंटरनेट लगता है तो उनके जहन में SEX ही आता है और वो कीबोर्ड पर इसके अलावा कुछ भी लिखने का सोच भी नहीं पा रहे होते। अब आप कहेंगे कि सभी बच्चों ने लॉयन किंग नहीं देखी होती, तो दोस्तों ये सबलिमिनल मैसेजेस सिर्फ लॉयन किंग मूवी में ही नहीं दिखाया गया, मगर डिज्नी की तकरीबन हर कार्टून में मुख्तलिफ तरीकों से सेक्स की तरफ ध्यान दिलाया जाता है। जैसे टैंगल्ड मूवी के पोस्टर पर ही सेक्स लिखा हुआ है। जानबूझकर ये लफ्ज चीजों में किसी न किसी सीन में बहुत ही जहानत से इंटेलिजेंट वे में ये लफ्ज बच्चों को दिखा दिया जाता है। आपके मासूम बच्चों को ये चीज नहीं पता होती कि वो क्या देख रहे हैं, मगर यही चीज उनकी आदतें बनती जाती हैं जो सारी जिंदगी उनके साथ रहती हैं। डिज्नी मूवीज ऐसी गंदगी से भरी हैं जिसे एक्सपोज करते हुए मुझे खुद बहुत बुरा महसूस हो रहा है, मगर इनको एक्सपोज करना मेरा फर्ज है। अब ये सबलिमिनल मैसेजेस सिर्फ सेक्स लिखे जाने तक ही महदूद नहीं हैं। आगे आगे चलकर ये और भी गंदे और फहाशा मैसेजेस होते जाएंगे। अब ये तस्वीर लॉयन किंग मूवी से ली गई है। इन पहाड़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या है? अब ये एक इंसान के प्राइवेट पार्ट को पहाड़ बनाकर दिखाया गया है। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से सोचकर ये बना रहा हूं और ऐसा कुछ नहीं है, तो डिज्नी की एक मूवी द रेस्क्यूअर्स के इस सीन में एक नंगी लड़की की तस्वीर लगाई गई है। अब मेरा सवाल डिज्नी से ये है कि बच्चों के कार्टून में इस तस्वीर का क्या काम? लॉयन किंग मूवी के पोस्टर पर ही एक नंगी लड़की बनाई गई है और इस शेर की सिर्फ एक आंख दिखाई गई है, दूसरी आंख बनाई ही नहीं गई। इस मूवी में जगह जगह ऐसी गंदी चीजें दिखाई गई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा पीटर पैन की मूवी के इस क्लिप को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब सबलिमिनल मैसेजेस से बढ़कर जो तालीम या आइडियोलॉजी डिज्नी बच्चों को सिखा रहा है वो ये है कि बच्चे जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते वो जिंदगी में एडवेंचर और फन के साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि डिज्नी की तमाम मूवीज इसी तरह शुरू होती हैं। जैसे फाइंडिंग नीमो में नीमो अपने बाप की बात नहीं मानता और वो कुछ लोगों के जाल में फंसकर समंदर से बाहर चला जाता है। ऐसे ही लिटिल मरमेड में एरियल भी अपने बाप की नहीं सुनती। लॉयन किंग में भी यही दिखाया गया है। ऐसे माँ बाप की बात ना मानकर फिल्मों की दुनिया में तो हीरो हमेशा हैप्पी एंडिंग के साथ बिल्कुल सही सलामत अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे को नीमो की तरह कोई अगवा करके ले जाए, या एरियल की तरह कोई विच यानी चुड़ैल आपकी बेटी पर लानत करके उस पर जादू कर दे, या सिम्बा की तरह आपका बच्चा दुश्मन के इलाका में चला जाए जहां जाने से आपने अपने बच्चे को मना किया हो, और जैसे सिम्बा को बचाते हुए इसका बाप दुश्मन के हाथों मारा जाता है। मेरे ख्याल से बच्चों को यह सबक हकीकत में सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा डिज्नी लड़कियों को कमजोर और लड़कों को ताकतवर शो करता है, जो कि हकीकत में सच नहीं है। ये भी डिज्नी की माइंड प्रोग्रामिंग और सबलिमिनल मैसेजेस ही का एक हिस्सा है। डिज्नी अपनी प्रिंसेस यानी शहजादियों को हमेशा दुबाने वाले माँ बाप ही देता है। जैसे जैस्मिन, ब्रेव, लिटिल मरमेड और फ्रोजन में ये चीज साफ देखी जा सकती है कि इनके माँ बाप इनको जिन चीजों से मना करते हैं बच्चे वही करते हैं। हम खुद अपने बच्चों को ऐसी मूवीज दिखाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं
सुनता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने बच्चे की तरबियत उस राह पर करो जिस पर उसको चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हम खुद अपने बच्चों को कार्टून्स लगाकर दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा वक्त मिल सके, और उसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं और जिंदगी में हमेशा दुख उठाते हैं। डिज्नी हमेशा अपनी शहजादियों को मुश्किल में डालता है और उनको किसी शहजादे का इंतजार होता है कि कोई आए जो उनको रेस्क्यू करे और इनको दुश्मनों से बचाए। दूसरी तरफ डिज्नी लड़कों को, जैसे नीमो, लिटिल मरमेड में प्रिंस फिलिप, सिम्बा और टार्जन, जो अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, बेशक मुश्किलों से गुजर कर ही जो आखिर में उनको हीरो बना देती है, लेकिन डिज्नी का हीरो बनने के लिए, किसी मुश्किल से दुनिया को बचाने के लिए या किसी लड़की को बचाने के लिए इन लड़कों को अपना सब कुछ खोना पड़ता है, जो कि हकीकत में इतना अच्छा ख्याल नहीं है। मजीद डिज्नी की मूवीज में अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं दिखाया जाता। जैसे हम अपने बच्चों को कुछ लोगों से, कुछ चीजों से दूर रहने को कहते हैं जो उन्हीं के फायदे की बात होती है, लेकिन डिज्नी मूवीज में दिखाया जाता है कि माँ बाप का कहना मानना बहुत बोरिंग होता है और उसमें कोई मजा या खुशी नहीं होती। और इससे उल्टा अगर बच्चे विलन से, जादूगर से, भूतों से, जो देखने में ही बुरे लगते हो, डिज्नी सिखाता है कि वो भी आपके दोस्त ही होते हैं। इसलिए हर चीज को, हर शख्स को अच्छा ही समझना चाहिए। एक बूढ़ी औरत आपको कुछ खाने को दे और आप उसे मना कर दें, ये कितनी बुरी बात होती है। इसीलिए स्नो वाइट वो फल लेकर खा लेती है, क्योंकि स्नो वाइट तो सबको अच्छा समझती है ना। एरियल के बाप की पुरानी दोस्त, जो देखने से ही शैतानी और भयानक लगती है, वो एरियल के बहुत करीब हो जाती है और एरियल को उससे डर नहीं लगता। और ऐसे ही अलादीन में प्रिंसेस सिर्फ उस विलन की बेइज्जती करती है और उससे दूर रहने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। सिम्बा का अंकल उसे और उसके बाप को मार डालना चाहता है और इसे खुलेआम बता भी देता है, फिर भी सिम्बा उसको अपना दोस्त समझता है। लिटिल मरमेड में एक चुड़ैल एरियल से कहती है कि वो इसकी सारी ख्वाहिशात और इसके सारे ख्वाब जादू से पूरे कर देगी, जो कि शक्ल और अपनी हरकतों से इंतहाई डरावनी लगती है। फिर भी एरियल उससे दूर नहीं रहती, बल्कि उसे अपना हमदर्द समझती है। हर स्टोरी के शुरू से ही डिज्नी के विलन्स को देखते ही पता चल जाता है कि ये इस कहानी का विलन है और ये हीरो को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन वो विलन कितना भी भयानक, डरावना, खतरनाक क्यों ना हो, डिज्नी के हीरो उनको दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं और वो इनको बेवकूफ बनाते हैं। मजीद डिज्नी लड़कियों को एहसास कमतरी में डाल रहा है। अपनी तमाम लड़कियों को प्रिंसेस यानी शहजादियां बना बनाकर बच्चियों में छोटी उम्र से ही मेकअप, अच्छे महंगे कपड़े और दूसरों को खुद से कमतर समझना देखा गया है, क्योंकि हर बच्ची जो डिज्नी की मूवीज देखती है वो खुद को प्रिंसेस समझती है, इसीलिए वो दूसरी लड़कियों को कुछ भी नहीं समझती। और यही वजह है कि खिलौनों में भी डिज्नी की शहजादियों वाले खिलौने ज्यादा सेल होते हैं, क्योंकि बच्चियों को प्रिंसेस बनने के लिए वही चीजें चाहिए होती हैं जो प्रिंसेस की होती हैं, जैसे उसका ड्रेस, ज्वेलरी वगैरह वगैरह। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को सच्चा प्यार सिखाया जाता है कि ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार सिर्फ तभी मिलता है जब आप बहुत खूबसूरत हों। अगर आप ब्यूटी एंड द बीस्ट वाले बीस्ट की तरह बदसूरत हैं तो आपको सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि कहानी के एंड में वो बीस्ट एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो जाता है। तब वो खूबसूरत लड़की उसे खुशी से कबूल करती है, वैसे वो सारी मूवी में उसकी इंसल्ट करती रहती है। यही वजह है कि आपकी छोटी छोटी बच्चियां जवान और खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, और फिर जब बच्चियों के साथ ज्यादती हो जाती है तब हम सारा इल्जाम अपने मुआशरे पर लगा देते हैं। बच्चियां खुद को प्रिंसेस जैसी खूबसूरत बनने के लिए इन चीजों का सहारा लेती हैं, जबकि खुदा ने हम सबको अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत बनाया है। और सच्चा प्यार शक्लो सूरत से नहीं मिलता, बल्कि अच्छे इंसान से मिलता है। इन सब बातों के सबूत के तौर पर हम डिज्नी के चाइल्ड स्टार्स को देख लेते हैं, जिन्होंने डिज्नी में काम किया जब वो बच्चे थे, और जैसे ही वो जवान होते हैं वो मासूम और अच्छे बच्चों से बुरे और सेक्स सिंबल्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर माइली साइरस, जिसे हैना मोंटाना के नाम से जाना जाता है। माइली साइरस की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जैसे ही ये जवान हुई आप देख सकते हैं डिज्नी ने इस बच्ची के साथ क्या किया। इसे एक फहाशा लड़की बना दिया जिसे जरा सी भी शर्म नहीं है। रैकिंग बॉल की म्यूजिक वीडियो में इसे मुकम्मल तौर पर नंगा दिखाया गया है। माइली साइरस से पहले डिज्नी ने ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ भी यही किया था, उससे भी अच्छा दिखाकर फिर उसे नंगा कर दिया। और जब उसने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की तो इन्होंने उसे जलील करके रख दिया। अब ब्रिटनी का कोई नाम भी नहीं लेता।
इसी तरह अमेंडा बायंस ने भी इनको अपने ट्विटर अकाउंट पर एक्सपोज किया कि ये लोग इन लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जो बोलने की कोशिश करता है उसे पागल करार देकर उसे बदनाम कर देते हैं। अमेंडा ने कहा कि इसके दिमाग में एक माइक्रोचिप लगाई गई है जो इसके बाप ने इसके दिमाग में लगवाई है। माइकल जैक्सन की बेटी के साथ भी यही किया गया, उसके दिमाग को भी प्रोग्राम किया गया ये सब करने के लिए। पेरिस जैक्सन यानी माइकल जैक्सन की बेटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, A secret is not really secret if you know what you are looking for. So don't wait for the info to come to you. Take time to seek it out for yourself. अब इस ट्वीट में इसने 666 लिखा है, अगर आप पढ़ सकें। 3 दफा इसने इंग्लिश के लफ्ज 4 की जगह 4 यानी मैथमेटिक नंबर लिखा है और 2 दफा 2 की जगह इसने 2 नंबर लिखा है और पूरे ट्वीट में सिर्फ एक बार इंग्लिश का लफ्ज 2 आया है, जिसका मतलब है ये वाला 2 इसने जानबूझकर नंबर 2 नहीं लिखा क्योंकि ये चाहती है कि लोग सच जाने कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है और ये उसकी मेंबर है। इसने सीक्रेट सोसाइटी की तस्वीरें बनाकर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि माइकल जैक्सन भी डिज्नी से बहुत मुतासिर था और डिज्नी के लिए भी काम करता था। माइकल जैक्सन के साथ क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा या साजिश दुनिया भर के बच्चों के खिलाफ डिज्नी के जरिए की जा रही है।